ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज जो दुनिया का फोकस है वो स्त्री, पैसा, सोना, जिसे गोल्ड कहते हैं, ये तीन चीज़ों पर ज़्यादातर निगाह टिकी रहती है। लेकिन इससे भी एक अनमोल चीज़ है, एक खजाना है जो ये सभी चीज़ें संसार की खराब हैं और कोई कीमत नहीं है उसके आगे। वो उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि ये जो अभी तीन चीज़ें गिनाई, सोना, जो गोल्ड, स्त्री और पैसा, इसी पर सारा फोकस रहता है। और इस फोकस के वजह से वो उस आत्मसत्ता को, अपने निज स्वरूप को भूले बैठा हुआ है। आइए देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है इस निज स्वरूप के बारे में, इस आत्म तत्व के बारे में। श्याम सब्ज विधि पंच जे, श्याम सब्ज विधि पंच जे, पीत अरुण अरु से, चक्षुमान अचक्षु को, चक्षुमान अचक्षु को, जो नहीं उपमा देत कबीरा, जो नहीं उपमा देत। यदि कोई उस आत्मस्वरूप के रंग रूप को पूछे तो वो भी कोई किसी प्रकार नहीं कह सकता। जिस प्रकार उस आत्मस्वरूप के रंग को नहीं कह सकता, प्रकृति के ये पांच तत्वों के रंग काला, हरा, पीला, लाल और सफ़ेद हैं, उस आत्म स्वरूप के नहीं। वो आत्म स्वरूप का कोई रंग नहीं। अतः जैसे कोई आँख वाला किसी अंधे को किसी रूप की उपमा देकर उसका ज्ञान नहीं करा सकता। कोई अंधा है और कोई आँख वाला है तो उस अंधे को वो किसी भी रूप की उपमा देकर उसको नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही उसके संबंध में नहीं बताया जा सकता। वो आत्म तत्व, वो अनोखा है, वो दुर्लभ है। जैसे 84 लाख योनियों में ये दुर्लभ चोला, और उस दुर्लभ चोले के अंदर वो प्रभु जो सुख का सागर हैं, वो इसमें निवास कर रहे हैं। आइए एक वाणी और श्रवण करते हैं। उस सुख के सागर को जानने के लिए, निज स्वरूप को जानने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए आइए। ज्ञान भक्ति वैराग सुख, ज्ञान भक्ति वैराग सुख, पीब ब्रह्म लोधाय। आत्मानुभव सेज सुख, आत्मानुभव सेज सुख, तहाँ न दूजा जाए कबीरा,
तहाँ न दूजा जाय। ज्ञान भक्ति बैराग सुख पीव ब्रह्म लवधाय। आत्म अनुभव सेज सुख तहाँ न दूजा जाय। आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख और ईश्वर ब्रह्म तक भक्त लोगों की दृष्टि पहुंच जाती है, परंतु आत्मा अनुभव रूपी सुख सैया पर कोई दूसरा कभी नहीं जा सकता। वहाँ केवल सतगुरु का प्यारा सच्चा आत्मा अनुभवी होता है। वो सतगुरु का प्यारा जो सतगुरु से ज्ञान लेता है वो उसका अधिकारी होता है। उसको उस ज्ञान के सागर को जानने के लिए, उस सुख के सागर को जानने के लिए, उस आत्म तत्व, उस निज स्वरूप को जानने के लिए वो प्यारा ही पहुंच सकता है। वो धनी जो सोने का धनी, स्त्री का धनी, उस रुपया पैसे का धनी, वो कभी उस आत्म सुख का तरफ नहीं जा सकता, न ही उसका आनंद ले सकता। वो उस संसारी क्षणिक आनंद में ही डूबा रहता है और एक दिन बड़े दुख और निराश के साथ इस दुनिया से विदा हो जाता है, बिना उस प्यारे के दर्शन करे बिना। दर्शन वो ही करता है जो सतगुरु का प्यारा होता है, सतगुरु के निर्देश के अनुसार चलता है, उस सतगुरु को अपने आप को समर्पण कर देता है। वो प्यारा उस आत्म तत्व के जानने का अधिकारी होता है और वो एक दिन उसका आनंद लेता है। तो उस आनंद को जानने के लिए उस सतगुरु की ज़रूरत है, तभी वो सतगुरु एक दिन उस आत्म तत्व को अपने उस निज स्वरूप से जरूर मुलाकात कराता है। तो उस निज स्वरूप को, उस दुर्लभ खान को जानना है तो सतगुरु को अपने आप को समर्पण कर दें, तभी आप उसका पता पा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।